अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। एक बार फिर से जाने कितनी बार बोलना पड़ेगा, फिर से हमारे क्रिकेट का जनाजा निकल गया। वही कोलंबो 2023 एशिया कप में जहाँ से शुरुआत हुई थी और आज फिर से वहीं पे ही दफन हो गई पाकिस्तान की क्रिकेट। हर एक बंदा कसूरवार है। आप सिर्फ उस्मान तारिक को कह सकते हो नहीं है, या उस्मान खान को एज अ बैटर कह सकते हो, बाकी 9 के 9 खिलाड़ी कसूरवार है इस हार के। कहाँ से स्टार्ट करें? शहीन अफरीदी से स्टार्ट करें। सीनियर प्लेयर है, सीनियर फास्ट बॉलर हैं टीम के। कितनी गंदी बॉलिंग, कितने रन्स खा रहे थे वो। एंड में भी उनके पास मौका था आखिरी और अच्छा करवा देते, वहाँ भी रन्स खा के गए। सीनियर प्लेयर है बाबर आजम, बड़े मैच में खड़े नहीं होते वो। फिर से लेफ्ट आर्म स्पिनर ने उनको आउट कर दिया। सलमान अली अगर टॉस जीत कर पहले ये जो पहले उन्होंने जो फैसला लिया ना, बहुत गलत उन्होंने फैसला लिया। आप पहले बैटिंग करते हैं यहाँ पर। कल भी मैंने कहा था जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया वाले पिच है, वहाँ पे पहले बैटिंग करो, उसके बाद एक अच्छा स्कोर लगा देने का प्रेशर बन जाएगा। इन्होंने पहले बॉलिंग कर दी और सूर्य कुमार यादव तो पहले बैटिंग करना चाहते थे, उन्होंने तो अच्छा रीड किया। तो वो तो कल से तैयारी कर रहे हो, वो तो कल से उस्मान तारिक की तैयारी कर रहे थे, इसका मजाक बनाया गया। हालांकि उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की, एक विकेट भी उसको एंड में मिल गया, 24 रन उसने दिए। पर आज ईशान किशन ने जो किया इस मुश्किल विकेट में भी उसने तबाही मचा दी। अब वो आउट ना होता 200 करना था इंडिया ने। अभिषेक शर्मा का प्लान बना के आए हुए थे और किसी का नहीं। आगा जी ने अपना वो पहला ओवर जरूर अपने आप को दिया, करवाया और अच्छा मूव था, विकेट भी मिल गई। पर उस्मान तारिक हमारा सबका सबसे ज़्यादा हाइप किया जा रहा है, उसको पहले 10 ओवर में कोई ओवर ही नहीं दिया। फहीम अशरफ से भी बॉलिंग नहीं करवाई, पर जिनसे उन्होंने करवाई वो भी ठुकते रहे, वो भी मार खाते रहे। मिडल स्टम्प लेग स्टम्प पे बॉलिंग हो रही है, चौके छक्के खाए जा रहे हो। समझ तो आ ही गई होगी इनको मैच के दौरान कि ईशान किशन कहाँ स्ट्रगल कर रहा है। कुछ बहुत वो स्ट्रगल किया था वहाँ पे बॉलिंग कराते, इतना ज़्यादा टर्न मिल रहा था इनको। पहले इनिंग में ज़्यादा टर्न मिला, पहले इनिंग में बैटिंग करना ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ। फिर भी इंडिया 175 कर गया, फिर भी उन्होंने कर दिया। एंड में शिवम दुबे ने, उसके साथ रिंकू सिंह ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। एंड में वो रनआउट ना होता तो ये 180 प्लस जाना था, क्योंकि उसने 2 छक्के और मार रहे थे। फिर बैटिंग स्टार्ट होती है, मैं पता था ये हमारी उससे बाहर हो चुका है रीच से, तो 150 के नीचे रोकते तो फिर चांस था। आते ही सावधान फरहान चले जाते हैं। अगले ओवर में बुमराह का मजाक बनाया हुआ था, उसने भी 2 विकेटें निकाल दी। सामी यूब का आउट किया, फिर सलमान अली को भी निकाल दिया। फिर उसके बाद में पता था अब कुछ नहीं होने वाला, बाबर आजम क्या ही कर लेगा, चलो कर भी दिया तो बहुत ज़बरदस्त होगा। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पर निकल पड़े। वो जब लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाया ना सूर्य कुमार यादव ने, बड़ा अच्छा मूव था, मुझे पता था उसने आउट हो जाना। फिर अनएक्सपेक्टेडली उस्मान खान, हम उससे इतनी उम्मीद नहीं लगाते हैं, मजाक भी बनाते हैं। उसने कुछ एफर्ट फाइट दिखाई वहाँ पर बैटिंग में, 40 रन उसने बनाए। अगर उस्मान खान इतने विकेट्स करने के बाद भी 40 रन बना सकता है ना, तो फिर सीनियर प्लेयर्स को शर्म करनी चाहिए। सलमान अली आगा हो, बाबर आजम हो। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन, एज अ बैटर फेल हुए हैं। एज अ कैप्टन उसके मूव्स अच्छे नहीं थे, बैटिंग उन्होंने स्टार चौका मिल गया था, आखिरी बहुत ही बुमराह की ना छेड़ते। उसके बाद बाकी स्पिनर्स को टारगेट करके आगे चल के स्पिनर्स नहीं आना था, पर नहीं, ऐसा नहीं किया गया। साइम अयूब चलो बहुत अच्छा बॉल उसको पड़ गया। साउदा फरहान डॉट बॉल्स करके निकल जाता है। शदाब खान बॉलिंग में भी मार खा रहा है लेग स्टम्प पे, बैटिंग में भी कुछ नहीं किया। नवाज़ ने बॉलिंग अच्छी की, पर बैटिंग में फिर वहाँ तक कहानी ख़त्म हो चुकी हुई थी। वहाँ तक वैसे भी हमारे हाथ से निकल चुका था नवाज़ की बैटिंग का। पर ठीक है, कुछ तो उसने कुछ डिपार्टमेंट में उसने कुछ तो किया। फील्डिंग में हमसे फील्डिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका हुआ था। क्रम्बल हम कर जाते हैं प्रेशर के अंदर, आपको पता ही है हमारी मेंटल टफनेस इतनी अच्छी है नहीं, जो इंडिया टीम की बहुत अच्छी है। बस हम इस चीज़ पे खुश थे कि रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड नीचे झुक गया, उनकी टीम की आँख से खेल रही है, अपने बाइकआउट करके तंग करना शुरू कर दिया। हकीकत तो ये है मैच के अंदर जो हुई है, ये तो हकीकत है। लाइव टेलीकास्ट होती है ना, इसलिए हकीकत है, वरना अगर लाइव टेलीकास्ट ना हो रही है उसको भी हम दिखाएँ कि हम ही जीते। ये हमारी, ऐसा तो पड़ा हम झूठ बोले फिर। तो अब क्या बोलना है, क्या नहीं करना। अब आज भी डिफेंड करने वाले, शहीन अफरीदी को डिफेंड, बाबर आजम को डिफेंड, आगा सलमान को डिफेंड, इसको डिफेंड, उसको डिफेंड, शताब को डिफेंड। फॉर्मर क्रिकेटर्स पिच बदल दी, ICC = BCCI, इंडिया का कसूर है, साजिश कर दी हमारे साथ, बस यही बोल सकते हैं। इनके अलावा क्रिकेट पे तो ये बात ही नहीं करते कि अपनी गलतियों पे तो बात करें, ये चीज़ें तो साइड पे रखें। इसमें से कोई हकीकत नहीं है जो बातें ये बोलते हैं। आज तो अंपायरिंग भी बिल्कुल ठीक हुई है, आज तो अंपायर से भी कोई गिला नहीं होना चाहिए। कभी अंपायर पे डाल देते हैं, कभी पिच पे डाल देते हैं, कभी किस पे डाल देते हैं। अपनी गलतियाँ तो देखो। क्या फ़ायदा इतना तमाशा लगाने के बाद, वो बाइकआउट वाला तो एंड में कुछ भी नहीं मिला। क्या कई बार सच में बाइकआउट कर देना, मत खेलना। ये तो मैच हमारी जलील कराने, मुझे लगता है जलील कराने के लिए करवाया जाता है कि हम जलील को पाकिस्तान हराना तो होता नहीं है। पता नहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा दी सीरीज़, मुझे वहाँ भी उनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हरा देंगे। अपने लेवल की टीम से खेले तो नीदरलैंड से वो कैच ड्रॉप कर दिया उसने, नीदरलैंड के वो फील्डर ने, वरना तो ये ख़त्म थे उस दिन।
अब अगला मैच अगर नमीबिया से हारे तो ये आउट है, इनका नेट रन रेट माइनस में जा चुका है, यूएस से क्वालिफाई कर जाएगा। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी अपसेट होएगा एक और। जो तो लग रहा है कि जो आज इनके साथ हशर हुआ है इसका इम्पैक्ट अगले मैच में पड़ जाना है। पता नहीं मोहसिन नकवी साहब क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, इंडिया वाला मैच इतना बढ़ा चढ़ा के, बाकी मैचेस में तो कोई मुलाकात नहीं हो रही होती। ठीक है, अच्छा चेयरमैन अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, पर ये क्या है, हमारा मैटर था नहीं, अभी पंग से पड़ गए इसके अंदर। और उसके बाद ये तमाशा अलग शुरू कर दिया, बेटिंग शुरू कर देते, फिर कुछ नहीं निकलता। आज वैसे मैं देखना चाहता हूँ ये फॉरनर क्रिकेटर्स किस चीज़ का बना मारते हैं, कौन सी साजिशें निकालेंगे इसके अंदर भी। आज तो अपने प्लेयर्स को बोल लो, वो तो कह रहे थे पिच फ्लैट बनाएंगे, आज तो इस विकेट में भी इंडिया 175 कर रहा है, वो भी 200 हो सकता था उनका। कसूर हमारे बॉलर्स के अंदर, बैटर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर, हमारी टीम के अंदर है, पर इनको समझ ही नहीं आती। इन्हें कब से कह रहा हूँ, बाबर और शहीन और शदाब हो, इनको भी फारिग करो, रिजवान हारिस को निकाला है ना, इनको भी निकालो। अब मैं इतने प्लेयर्स की लिस्ट बनाई हुई, जिनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उनका भी फेलियर होगा, पर उनकी बर्दाश्त होगी, को उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर है ये तीनों, शहीन, शदाब और बाबर एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम के अंदर। अब रार को भी मार पड़ी है, पर चलो वो इतना सीनियर नहीं है, पर ये तो सीनियर है ना। किस तरह खेल रहे हो, इनसे प्रेशर हैंडल ही नहीं होता, दिमाग बंद बॉलिंग होती है, दिमाग बंद इनकी बैटिंग चल रही होती है। अगली टीम को भी पता है कि कमजोरियाँ सारों को पता लगी, पता नहीं कौन सी टीम है जो इनसे हार जाती है। मैं उससे हैरान हूँ कि इनसे हारते क्यों, जबकि कमजोरियाँ पता है। हर बार इनका अजीबोगरीब तमाशा, ये हाइप करेंगे, वो ये कर देंगे, ये हो जाएगा, फिर अलग चीज़ें अलग घुसेड़ेंगे बीच के अंदर, फिर एंड में रिजल्ट यही निकलता है। इसलिए मुझे पहले ही पता होता है यही होने वाला है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, ना हाइप अप करता हूँ, ना चीज़ें करता हूँ। जो फैक्ट्स होते हैं, जो बताता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने वीडियो डाल के कहा था 150 के नीचे रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बैटिंग का यही हाल है। आज भी 120 नहीं हुआ, 114 पे निकले, 100 भी नहीं होना था। एंड में चौके उन्होंने पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवाई है, वरना ये 97 पे ही ऑल आउट थे। ये हकीकत है, बस समझ जाए लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ लाइव टेलीकास्ट होती है, वरना पता नहीं कितना झूठ बेचा जाएगा। तो ये लाइव ना टेलीकास्ट होता है, इसको भी बना के देखा, ये वो कर दिया तो ये कर दिया। डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, ये छक्का मार ले डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। आज साइम यू भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे, फिर बुमराह कहाँ तुम कहाँ, तुम उसको अपने साथ जोड़ते हो। उसने तो अपने आप को कई बार प्रूव किया है कि कितना बड़ा बॉलर है वो। उनका प्रीमियम बॉलर खड़ा हुआ ना, वो भी एक्सपीरियंस बॉलर है, खड़ा हुआ, 2 विकेटें निकाली उसने। हमारे वाले ने कुछ नहीं करना। ईशान किशन को ही इतना एक्सपीरियंस उसका नहीं है, वो खड़ा हुआ से रन बना के दिए। हमारे ना एक्सपीरियंस वाले से रन हो रहे हैं, साइम अयूब से भी रन नहीं हुए, ना साउथ अफरान से रन हुए। अब मैंने आपको कल ही कहा था हमारे टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट होगा कि हमारी ओपनिंग पे पार्टनरशिप कैसी लगती है। अगर हमारे ओपनर्स जल्दी निकल गए, हमने कुछ नहीं करना फिर, तो हमारा बैटिंग बहुत बड़ा कंसर्न है। तो गलती कर ली हमने, पहले बैटिंग नहीं कर। अगर ये पहले बैटिंग भी करते ना, इन्होंने 150 के नीचे निपट जाना था, इंडिया ने चेस कर जाना था, इन्होंने हारना तब भी था। एनर्जी देखो डाउन है, चेहरे लटके हुए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। उनके चेहरे देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, स्किल लेवल उनका ज़्यादा अच्छा है, पर कम अज़ कम एफर्ट तो नज़र आए। 2022 में भी तो एफर्ट, जो मैच हुआ था एफर्ट नज़र आई थी ना, सिर्फ लोग हारने में भी ज़्यादा दुखी नहीं थे, एफर्ट तो नज़र आए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर, बस हथियार डाल देते हैं, सरेंडर इनका हो जाता है, शक्ल बनी होती है, हार के निकल जाते हैं। और अब नया निकालेंगे, ये पिच ने ये कर दिया। आज वैसे पिच का भी क्या ही निकालेंगे, स्पिन की हमारी मदद, स्पिनर्स की मदद के लिए पिच बनी हुई थी, तो हमारे पास तो अच्छे स्पिनर्स थे। हमारे तो सीनियर वाले ठोक गए, फिर से उन्होंने कम बैक करवाया। मैं कहता हूँ साइम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कम बैक वहाँ पर करवाया, नवाज़ ने, उस्मान तारिक ने, वरना ये 200 के ऊपर जा रहा था। इस पिच के ऊपर भी उनका मजाक उड़ाते हो, फ्लैट विकेट बना के शॉर्ट बाउंड्री पे मारते हैं, ये इस पर भी वो मार ही रहे थे। उसका स्किल लेवल बहुत ऊपर है, वो पिच पर डिपेंडेंट नहीं है। कभी मैंने कभी इंडियन टीम से ऐसी बहाने नहीं सुने कि पिच बदल गई तो वो हो गया तो हार गए हम, ये तो वो कभी नहीं बोलते। अलग गलत चीज़ें वो भी करते हैं, ये हैंडशेक ना करना गलत है उनका, पाकिस्तान ट्रैवल करके ना खेलना गलत है उनका, पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए था उनको। पर इस तरह की बातें तो नहीं ना करते कि पिच बदल गई तो ये साजिश कर दी तो वो ये हो गया, ये तो नहीं वो करते। ये तो कभी सुना उनके मुँह से इस तरह बातें करना। उनके सीनियर प्लेयर जो है ट्रेन करते हैं यंग प्लेयर्स को, यंग प्लेयर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे प्लेयर्स ही अटके हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के अंदर, कि हमारे अंदर कसूर ही कोई नहीं, कसूर दूसरा के अंदर है। जो हमारे लेजेंड्स बने हैं, इतने भी लेजेंड्स हैं, वो टीवी में बैठ के क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ। अब ये आप कहेंगे ये सपोर्ट नहीं आप करते, पूरा अच्छा वक्त, तो एक हारिस ऑफ ने बात की थी, अच्छा टाइम बुरा टाइम, बस कर दो, तुम्हारा हर पूरा टाइम बड़े मैच में आता है। जब बड़ा मैच आता है तुमसे ना रन होते हैं, ना विकटें निकाली जाती हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, हर बार का तुम्हारा ये है। इनको कोई अच्छा वो जो कोच दिया जाता है ना, मेंटल हेल्थ वाला कोच, वो भी इनकी वजह से मेंटली सिक हो जाता है कि किन के साथ काम कर रहा हूँ।
और माइक हसन भी परेशान हो गया होगा कि मैं इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। एक तो उसने भी गलत, जो इतना भी टैक्टिक्स थी जो पहले पहले बॉलिंग करने वाली बिल्कुल गलत थी। पहले आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। आपने ये सिकंदर रजा से काफ़ी बातचीत रखते हैं, जिम्बाब्वे ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, क्या अजीब और गरीब। अभी डिफेंड करने वाले लाहौर कलंदर्स वाले आएंगे, देखो शहीन शाह अफरीदी प्रीमियम बॉलर है, अच्छा बुरा वक्त आता होता है। बाबर आजम के फैंस आएंगे, अच्छा बुरा वक्त आता है, ये रिकॉर्ड्स रैंकिंग है, मैं क्या करूँ रिकॉर्ड्स रैंकिंग का विकटों का, जब ऐसे मौक़ों पे कुछ नहीं होता। उनकी टीम में देखो रिकॉर्ड्स रैंकिंग उनके पास भी है, परफॉर्मेंस बड़े मौक़ों पे भी आती है, खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। ये है तो हमारा वो है, हमारा कोई खड़ा नहीं होगा ना कोई। साइम अयूब से भी मुझे बैटिंग में है गिला कि कम से कम बैटिंग में भी थोड़ा वो एफर्ट दिखाता। बॉलिंग में उसने बहुत अच्छा किया, फील्डिंग में भी उसने आउट कैच आउट किए हैं, पर बैटिंग में भी कुछ करके दिखाता, क्योंकि आने वालों से तो कुछ होना नहीं था। इन दोनों पे ही था कि सावधान फरहान साइम अयूब अच्छा स्टार्ट देते, पर वो नहीं दे पाए। आगे चल कर हमने करना क्या, नहीं सलमान मिर्ज़ा को क्यों नहीं इन्होंने खिलाया, शहीन शाह अफरीदी को डाल दिया, वसीम जूनियर को उन्होंने बाहर कर दिया, सुफियान मुकीम को उन्होंने बाहर कर दिया, इरफान न्याजी, अब्दुल समद वगैरह, इनका क्या कसूर है, क्यों नहीं मौका देता। बास अफरीदी, चलो राना फ़हीम अशरफ को इन्होंने मौका दिया दोबारा, उसने प्रूफ करके दिया, एक मैच हमें जिता के दिया, उसने कुछ करके दिखाया। नवाज़ कुछ अच्छा कर रहा है, पर बाकी क्या कर रहे हैं सीनियर प्लेयर्स हमारे, कभी हाँ सबका फेलियर नज़र आता है, सिर्फ 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के। उस्मान तारिक और उस्मान खान को निकालो, बाकी सबका फेलियर है। बॉलिंग में ठीक किया तो बैटिंग में काम किया, किसी ने दोनों चीज़ों में ख़राब कर दिया। और उनकी टीम में देखो एक खिलाड़ी भी खड़ा हुआ 175 हो गया, अगर इनके 3-4 चले पता नहीं 250-300 तक मार देते हैं। कहे कि 175 तक ले गया है खिलाड़ी। एंड में शिवम दुबे उसका रिंकू सिंह का कैमियो आ गया, हार्दिक पांड्या भी जल्दी आउट हो गया, अभिषेक शर्मा ने भी कुछ नहीं किया, सूर्य कुमार यादव ने 30 रन किए, तिलक वर्मा भी जल्दी आउट हो गया था। ये एक उसको टांगों पे बॉलिंग करके चौके खाते रहे। ये इतने शदाब खान सीनियर इतने टाइम से खेल रहा है टांगों पे चौके, और सामने उसके एक्सपीरियंस कम है, वो भी इनको मार रहा है। तो ये देख लो फिर क्या इनका लेवल है। इनके पास एक एक्सपीरियंस इंडिया की अंडर-19 भी खेल रही होगी ना, वो भी इनको हरा देगी। ये अजीबोगरीब तमाशे, ये हांगकॉन्ग सुपर 6 जीत के पागल हुए हुए थे, और वो कैसा अजीबोगरीब टूर्नामेंट, उसको जीत के कौन खुश होता है। बस इनका टारगेट ही होता है किसी तरह इंडिया को हराएं, बस उस चक्कर में पूरा बेड़गर करवा के बैठे होते हैं, वो भी नहीं हो पाता। सारी बयानबाजी उसके चक्कर में चल रही होती है। ये हो गया, कल से लगे हुए तो उस्मान तारिक से डर रहे हैं यार, क्या उनको कोई ज़रूरत नहीं उस्मान तारिक को टारगेट करने की, बाकियों को टारगेट करके, मैंने कल भी बताया था, मार मार के बुरा कर सकते हैं वो, उनका मजाक बनाया हुआ है वो। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, ओवरऑल टीम में ऐसा कोई प्लेयर हो, तुम तैयारी करोगे, तुम मजाक ही बना के रखोगे, तुम तो खुद तैयारी करते हैं नहीं किसी चीज़ की। ये इनका हाल है, सबका दिमाग इन्होंने ख़राब करके रखा हुआ है। अब सारे लोगों को शायद अक्ल आ गई होगी, अब इनके पीछे पागल नहीं होंगे। और मैं तो उम्मीद करूँगा इनका फ़ैन क्लब, इनके जितने भी फ़ैन क्लब हैं, जितने खिलाड़ियों के, ज़रा आज सवाल ज़रा अपने खिलाड़ी फेवरेटों से करें, ज़रा कब तक डिफेंड करेंगे, कितना किस लिमिट तक जाएंगे डिफेंड करने के लिए। और मौसी रखी साहब भी बस आराम बस करें, बस पंगे शंगे लेना, अपना मैटर हो तभी बोला करें। उस चैम्पियन ट्रॉफी में बिल्कुल ठीक थे, वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना चाहिए था, वहाँ बिल्कुल सही वो खड़े हुए थे। इस मैटर में क्योंकि खड़ा होना कोई बनता नहीं था कि बांग्लादेश वाला हुआ, तो उनका मामला था बांग्लादेश, उनका बांग्लादेश ने तो कभी हमारा साथ नहीं दिया। शुगर करो कि 100 रन क्रॉस हो गए, बस मैं इतना ही कहूँगा एंड में, ना 100 के नीचे ही निपट चुके हुए थे, ना 200 रन भी बनना है, तो 100 के नीचे में निपट जाना था इन्होंने। अगला मैच है नबीबिया से, बस जीत जाए किसी तरह, वरना पैक तो पड़ेगा अगले मैच के अंदर, मुझे पक्का पता है। वहाँ थोड़ा सा नबीबिया ने प्रेशर डाल दिया कि वहाँ भी क्रम्बल कर जाएंगे, इनका तो ख़त्म ही नहीं होता। अब मैंने इनको बोल दिया, इनका फैन क्लब कहेगा पुराने वालों ने क्या किया, बस इनको ही बोलते रहते हो, पर इन्होंने भी क्या कर लिया है। वही गलती से वो ड्यू वाला 2021 वाला ड्यू बढ़ रही थी तो चेस कर लिया इंडिया वाले। या क्रिकेट में इस वक्त इंडिया क्रिकेट में 2021 में कोई मसले चल रहे थे अंदर, सबको पता है क्या चल रहे थे, वरना इससे कभी ना हारते, वो पागल नहीं है वो। और वो इंडिया टीम पता पागल नहीं, किसी से अपसेट करवाए या हारे, बस इनको मज़ा आता है दूसरे उनको हारता देखते हैं। वैसे उनके लोग भी कुछ चीज़ें गलत करते हैं, अगर पाकिस्तान हारा है उनका भी बनता नहीं कि मजाक उड़ाएं इंडियन लोगों का भी कि नहीं हराना चाहिए। अपनी टीम इतनी अच्छी है, आप उस पर फोकस करें। कभी कभी हार भी जाती है तो इतना नाराज़ हो जाते हैं अपनी टीम से, इंडिया टीम वाले की कोई सीरीज़ हार गई तो परेशान होकर बैठ जाते हैं, इतनी अच्छी टीम है तो क्या बात हो, अगर एक सीरीज़ हार गए तो कुछ सीखने को ही मिलेगा ना, तो परेशान होने की जरूरत। बाकी इंडियन टीम को देखा जाए, बुमराह, हार्दिक पांड्या बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग के अंदर, ऊपर से विकेट्स निकाले, ऊपर से उसने जो अक्षर पटेल को वहाँ पर लाया ना, बड़ा ज़बरदस्त उसका वो वाला मूव था बाबर आजम को देखकर। कुलदीप यादव को मौका मिल गया, वरना मिलना नहीं, अर्शदीप ने खेलना है, तो उसने भी विकेट्स निकाल दिए वहाँ पर। बाकी बहुत पॉजिटिव है ईशान किशन का इस तरह करना, उसका क्या करियर दोबारा रिवाइव हो गया। अब तो मुझे लगता है जायसवाल के लिए मुश्किल हो जाएगा टीम में आना,
जब इतना अच्छा ये किया रहा है तो ओडीआई में भी उसको चांस मिलने का चांस है, वहाँ तो 200 किया था उसने। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिसने जलालत महसूस करनी है करता रहे, मन तो करते नहीं, अब देखना मेरा तो दिल नहीं करता हमारी जान छूटे इनसे हमेशा के लिए, पर वो होता नहीं है। सच में बाइकआउट कर दें या फिर कोई पाबंदी लगा दें इनके ऊपर, वो भी नहीं हो पाती। ये बस एसोसिएट नेशन से खेला करें। कभी कभी गलती से किसी बड़ी टीम को हराते हैं तो बस उसमें भी इंडिया को भी रखे दिखाते हैं, उन्होंने तुमसे 3-4 बार हराया हुआ उनको। अपने ऊपर फोकस करो, अपने मसलों में देखो, पिचों को छोड़ना बंद कर दो कि पिच बदल गई तो साजिश हो गई थी, आईसीसी बीसीसीआई से आई है, ये वो है, ये चीज़ों से बाहर निकलो। कब तक ये करते रहोगे? हकीकत कुछ और होती है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।